गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। दिस इज अमन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है और पार्ट 1 लिखा हुआ है 12th। यदि आप इस बच्चे को पहचानते हैं तो इसको लाइक कर दें। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये थंबनेल दिख रहे होंगे, है ना, करेक्ट सेंटेंस का 4 ऑप्शंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चूज द करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ABCD कर करके दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई हैवेंट येट सीन हिम। सेकंड में लिखा हुआ कि आई हैवेंट सीन हिम येट। थर्ड में लिखा हुआ है आई डिडेंट येट सी हिम। चौथा में लिखा हुआ है आई हैडेंट येट सीन हिम। ओके, हमको पता है कि येट का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में एट द एंड पॉइंट पे करते हैं, एट द एंड पॉइंट पे करते हैं ना। तो येट यहाँ पे यूज है मेरा। ये हैवेंट के बाद भीतरी आया है सीन, तो मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में हम येट का यूज करते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? येट का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव। पहला में कि ही डिडेंट रिप्लाई मी। सेकंड में कि ही डिडेंट रिप्लाइड मी। थर्ड में कि ही डिडेंट रिप्लाई टू मी। और फोर्थ में कि ही डिडेंट रिप्लाई एट मी। आपको बता दें, जो रिप्लाई है ना, रिप्लाई टू लेता है। किसी व्यक्ति से हम रिप्लाई जवाब देते हैं ना, किसी व्यक्ति को, रिप्लाई टू समबडी। तो देखो तो, और हमको ये भी बात पता है, क्या पता है कि डू रहता है या फिर डज रहता है या फिर डीड रहता है। तो इसके बाद क्या यूज करते हैं? नोट लगल रहेगा तो B1 यूज करते हैं ना। तो डिडेंट के बाद रिप्लाई आया लेकिन टू नहीं आया, ऑप्शन ए गलत हो गया। डिडेंट के बाद B2 आया, B2 थोड़ी आता है। डिडेंट के बाद रिप्लाई आया, उसके बाद टू आया, उसके बाद मी आया, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश वाला अमन को शेयर कर दें प्लीज़, कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर कर दें। जो थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ है यस्टरडे। हमको पता है कि यस्टरडे का जो यूज़ हम करते हैं वो करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, यानी V2 आता है तो, या फिर डिड नॉट प्लस V1 आता है तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? यस्टरडे का यूज़ करते हैं कि नहीं? चलिए देखा जाए। यस्टरडे मेरा है, यहाँ पे क्या यूज है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा। यस्टरडे मेरा है और यहाँ पर क्या यूज है? हैड गॉन का यूज है। ये भी मेरा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं। यस्टरडे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पर वेंट है, मेरा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपको पता है वांटेड चारों ऑप्शंस में दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वांट का मेरा स्ट्रक्चर होता है ना, WNT, इसका होता है 2V1। वांट के बाद जब भी आता है तो 2V1 आता है। वांट के बाद 2V1 आता है, ट्राई के बाद 2V1 आता है। ये सब याद रख ले रहिएगा। वांट के बाद 2V1, ट्राई के बाद 2V1। चलिए देखते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू बिन नहीं होगा मेरा, ये V3 है। ऑप्शन ए मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। वांटेड के बाद 2B आया, यानी ऑप्शन बी मेरा हो सकता है। आगे देखते हैं। आई ऑलवेज वांटेड बी, मेरा ऑप्शन सी गलत है। आई ऑलवेज वांटेड बी, मेरा ऑप्शन डी भी गलत है, यानी ऑप्शन बी मेरा सही होगा। वांटेड के बाद 2V1 आया है, बी भी मेरा V1 है। ओके। सर्दी हो गया है जी, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव। ये देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का झलक रहा है। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म का यूज हम नहीं करते, यानी ऑप्शन ए मेरा एलिमिनेट हो गया।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के साथ यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ कभी भी हम सीन्स का यूज नहीं करते, सीन्स ईयर्स नहीं होता, यानी ऑप्शन बी मेरा एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखा जाए, लिखा हुआ है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 ईयर्स, और 4 में लिखा हुआ है कि आई हैव बीन वेटिंग टू यू 4 ईयर्स। वेट कभी भी टू नहीं लेता, यानी ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 ईयर्स, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ कई सालों से। ये देखा जाए, लिखा हुआ है दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। सेकंड में लिखा हुआ है दिस इज द बॉय डैट हेल्प्स मी। थर्ड में लिखा हुआ है कि दिस इज द बॉय विच हेल्प्स मी, और 4 में लिखा हुआ है दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी। हमको पता है कि जो हु का यूज करते हैं वो करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, तो द बॉय है, तो इसके बाद तो मेरा जब भी आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि द बॉय मेरा सिंगुलर है ना, तो हेल्प से होना चाहिए, यानी ऑप्शन ही मेरा गलत हो गया। चलिए ठीक है। सेकंड में हम डैट का यूज करते हैं दोनों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए और भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। और थर्ड में मेरा पहले देख लो बीच है और द बॉय आया है, ये मेरा ऑप्शन सी गलत हो गया। और डी में देखो कि दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी, द बॉय जो है मेरा लिविंग थिंग्स है और हु है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, और द बॉय के अनुसार मेरा वर्ब सिंगुलर हुआ है, तो यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हम डैट के बारे में अच्छे तरीक़ा से बताएंगे, ठीक है, एक अलग से वीडियो लाएंगे हु और डैट में क्या डिफरेंस है। ऐसे डैट का यूज हम तीनों चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट के लिए यूज करते हैं डैट का, तो बताएंगे बाद में। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माई मदर हेल्प्स द पुअर्स, माई मदर हेल्प्स द पुअर, माई मदर हेल्प द पुअर। माई मदर के साथ हेल्प नहीं होगा, ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया, हेल्प्स होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं डी में भी देख लीजिए कि माई मदर के साथ हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होना चाहिए। चलिए, अब ऑप्शन ए मेरा बच गया और ऑप्शन बी बच गया। आपको बता दें कि द पुअर का मतलब ये होता है गरीब लोग, द पुअर का मतलब होता है क्या, गरीब लोग। समझ में आ रही बात? तो ए में देखो कि पुअर में एस लगा लेनी, ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। माई मदर हेल्प्स द पुअर, मेरी माँ गरीब लोगों को मदद करती है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 1 पर्सन। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर विथ पेंसिल। सबसे पहले तो पेंसिल है, ये काउंटेबल सिंगुलर है, तो इसके पहले आना चाहिए ना, ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया। अच्छा, इसमें देखिए बाई के बाद पेंसिल नहीं आएगा, बाई या पेंसिल, ये मेरा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। चलिए अभी हम बताते हैं कि ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ, क्योंकि पेंसिल काउंटेबल सिंगुलर है ना, इसके पहले आ का यूज करेंगे ना, तो ऑप्शन ए और बी मेरा गलत हो गया। अब चलिए सी और डी में बचा। आपको बता दें कि जब भी टूल्स के बारे में बात करते हैं ना, औजार के बारे में, तो हम क्या यूज करते हैं, इसके साथ विथ ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विथ। तो देखो ना, कह रहा है कि ही कैन राइट अ लेटर, वो अब लिख सकता है किससे, तो बी था पेंसिल, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाय या पेंसिल नहीं होगा और नहीं फ्रॉम अ पेंसिल होगा। तो टूल कोई भी रहेगा जिससे हम काम करेंगे ना, उसके साथ हम विथ का यूज करते हैं। चलिए इसमें देखा जाए, हम बता चुके हैं कि डू दिखाई दे दे, डज दिखाई दे दे, या फिर डीड दिखाई दे दे, इसके साथ हम जब भी यूज करते हैं तो V1 आता है। डज नोट के बाद देखिए ऑप्शन डी में V5 लगा दिया है, यानी ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो गया। चलिए अब यहाँ आइए, लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, देखिए ही डज नॉट नो स्पीक इंग्लिश, ये गलत है मेरा। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, नो के बाद जब भी हम यूज करते हैं तो हाउ का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, को पता नहीं है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको पता है ना कि हैव रहता है या फिर हैज़ रहता है या फिर हैड रहता है, तो इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम करते हैं V3 का, पता होना चाहिए। देखिए ना ध्यान से, ही हैज़ कम, ठीक है। अच्छा, ही हैज़ केम, केम आएगा, V2 नहीं आता है, ऑप्शन बी मेरा गलत हो गया।
ऑप्शन डी में देखिए हैश के बाद मेरा V5 लगा दिया है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बचा। देखिए तो हैज कम हेयर टू लर्न समथिंग, और सी में ही हैज कम हेयर टू लर्निंग। टू के बाद देखिए ही हैज कम हेयर, इसके बाद टू भी वन आता है, तो बिफोर नहीं लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, लिखा हुआ है दिस इज अ गर्ल हु लव्स मी। अगर हमको बोलना रहेगा कि यह वही लड़की है जो हमको चाहती है, पसंद करती है, प्रेम करती है, तो दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु लव्स मी, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यह वही लड़की है, जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज द हाउस, यह वही घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज इसे साझेदारी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए तो ये टैग लगा दिया है कि राम इज माई फ्रेंड इजेंट ही। बिल्कुल ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इजी नहीं होगा, बाजी नहीं होगा, और डजेंट ही नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ यहाँ पर ये याद रख ले रहा ना कि आई एम के साथ जो टैग आता है वो क्या आता है, आर्यंट आई आता है। ठीक है, ये याद रख ले रहिएगा, बस काम हो जाएगा। एक बनावट होता है, क्या होता है कि वन ऑफ के बाद हम नॉन प्लूरल यूज करते हैं, और इसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, या फिर प्रनॉन प्लूरल यूज करते हैं, नॉन या फिर प्रनॉन प्लूरल यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। तो देखिए ना ध्यान से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव आएगा नहीं, ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कम हियर, बिल्कुल हो सकता है कि उन लड़कों में से, उन दोस्तों में से एक क्या यहाँ आए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक यहाँ आए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कम हियर, कम जो है मेरा भीतरी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है कि रेखा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट के पहले हम आ का यूज नहीं करते हैं, जो मोस्ट है मेरा वो सुपरलेटिव डिग्री है। तुमको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के हम पहले क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। क्या करते हैं, द। तो अब मोस्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। एज मोस्ट ब्यूटीफुल, एज मोस्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया। द के साथ मोर हम यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन डी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। इससे देखा जाए, पूछा हुआ है टुमोरो का यूज है, तुमको पता है कि टुमोरो का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये पास्ट में होगा, रिटर्न्ड। ऑप्शन बी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। टुमोरो का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, देखो प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, हैज ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, ये भी ऑप्शन सी मेरा गलत हो गया। टुमोरो का यूज करते हैं, हम करते हैं फ्यूचर के लिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमोरो, वह भारत लौटेगी कल। चलिए, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंड थैंक्स फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट हु लव्स मी अ लॉट। ये पार्ट 1 था, और ठीक अगले क्लास हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 600, हम लोग 600 का फैमिली बन चुके हैं। जल्दी ही हम लोग, बस कुछ ही महीनों में हम लोग 1 लाख हो जाएंगे, यानी 1 लाख, है यानी 100 के का हम लोग फैमिली बनेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय एंड जय हिंद।